ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। इस क्वेश्चन में हम ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे किसी भी लीनियर इक्वेशन का। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं। इट इज x प्लस वाई इक्वल्स 4 टू ड्रॉ। एक ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें एट लीस्ट 2 पॉइंट निकालने जरूरी होते हैं। अगर आप 3 निकालेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि उससे हमारा चेक हो जाता है कि जो हमने पॉइंट्स निकाले हैं, जो हमारा ग्राफ है वो सही है या गलत है। बट ड्रॉ करने के लिए एट लीस्ट 2 पॉइंट निकालने कंपलसरी होते हैं। तो देखिए किस तरीके से हम पॉइंट निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में x प्लस वाई इक्वल्स 4 है। हम इसमें अपने मन से कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं। तो मैं इजिली प्रेफर करता हूं पुट x इक्वल्स 0। हम अपने मन से एक x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। तो जब हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो देखिए इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। x की जगह क्या लिखेंगे 0, प्लस की जगह प्लस, y की जगह y इक्वल टू 4। ओके, यानी x इक्वल टू 0 पुट किया है, उसके बाद हमने ये वैल्यू पुट कर दी इसमें। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। आगे हम इसे हम नीचे सॉल्व करते हैं। तो ये y इक्वल टू 4 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या हो गई हमारी 4 हो गई। अच्छा, इसी तरीके से हम दूसरा पॉइंट निकालेंगे। अभी मैंने x की जगह 0 पुट किया था। क्वाइट इजी रहता है कि अब मैं y की जगह 0 ले लेता हूं। तो इसी इक्वेशन में जब मैं y की जगह 0 ले लूंगा तो देखिए क्या होता है। x की जगह में x लिख रहा हूं इस बार, लेकिन y की जगह में क्या लिख रहा हूं 0, और 4 की जगह 4। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल्स 4। यानी जब मैंने x इक्वल्स 0 पुट किया तो मुझे आया y इक्वल्स 4। जब मैंने y इक्वल्स 0 पुट किया तो x की जगह क्या आया हमारा 4। तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए हैं। आप चाहे तो एटलीस्ट 3 पॉइंट निकालने की कोशिश जरूर करिएगा। हम चाहे तो 2 पॉइंट से ही ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं भी एक एक्स्ट्रा निकाल देता हूं। ठीक है, तो पुट कर लेते हैं एक और वैल्यू अपने मन से। तो मैं x की जगह 2 पुट कर देता हूं। कोई वैल्यू डाल सकते हो 1 2 3 4, आप पे डिपेंड करता है। तो अगर मैं x की जगह यहाँ 2 डाल देता हूं तो ये हो जाएगा 2 प्लस वाई इक्वल्स 4। तो इस पॉजिटिव 2 को इधर भेजेंगे तो 4 माइनस 2 हो जाएगा, और 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 3 पॉइंट्स निकल आए हैं। तो इन पॉइंट्स को हम एक टेबल में लिख लेंगे कि एग्जाम में टीचर पॉइंट्स को हमेशा टेबल से चेक करता है, इसलिए हमेशा आप टेबल लिखें। x की जगह क्या लिखा था 0, तो y की जगह क्या आया हमारा 4 आया है। दूसरा पॉइंट x की जगह क्या आया है, x की जगह 4 है, तो y की जगह क्या रखा था हमने 0 रखा था। तीसरे पॉइंट में x की जगह क्या रखा था हमने 2, तो ये x की रो है 2 रखा हमने। तो y की वैल्यू क्या आई हमारी, y की वैल्यू भी 2 आई। तो इस तरीके से हमने जो पॉइंट्स हैं उनको हमने टेबल में पुट कर दिया। अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमारे सभी पॉइंट पॉजिटिव है, तो हमें सभी पॉइंट फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी इसमें लाइन करेंगे। तो इस एरिया को बड़ा बनाएंगे, बाकी लाइंस को आप छोटा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें पॉइंटिंग आप रखेंगे 1 2 3 4। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू हमारी 4 है, तो आप 4 तक ही पॉइंट लेना। y की वैल्यू ले लेते हैं 1 2 3 4। अब हम पॉइंटिंग करेंगे। तो देखिए कैसे पॉइंटिंग करेंगे हम। आई होप 4 आपको दिखाई दे रहा होगा। यस, आपको दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट लेते हैं। x की जगह क्या है 0, तो ये x एक्सिस है, तो x पे चलना ही नहीं है। x पे कितना चलना है 0 चलना है। यहां से स्टार्टिंग करती है, ओरिजिन होता है बच्चों। 0 0 होता है, इसे ओरिजिन बोलते हैं। जब भी कोई पॉइंट निकालना हो तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो ओरिजिन होता है। तो x पे कितना है 0, यानी x एक्सिस पे नहीं चलना है। और y पे कितना है 4, तो 4 पॉइंट चलना है 1 2 3 4। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट ऑफ टेंट 0,4। यानी x पे आपको मूव नहीं करना है, हमें किस पे मूव करना है y पे। कितने पॉइंट 4। हमें पहला पॉइंट मिल गया, तो लिख देते हैं ये पॉइंट क्या है हमारा। ये पॉइंट था हमारा 0,4। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या हमारा 4,0। तो इस बार x पे 4 चलना है 1 2 3 4। x पे 4 चले। अब हमें y पे कितना चलना है, y पे नहीं चलना है, 0 है, तो इसे तो ये पॉइंट हो गया हमारा दूसरा 4,0। अब तीसरा पॉइंट है हमारा, उसे हम बाद में चेक करके दिखाएंगे क्या हमारी इक्वेशन सही है या गलत है हमारी पॉइंटिंग।
तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे आप, इस तरीके से थोड़ा स्ट्रेट कर देते हैं इसे, थोड़ा टेढ़ी हो गई है जी, हाँ जी, ओके। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन आ गई। तो अब चेक करते हैं कि यार तीसरा पॉइंट हमारा लाइन पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या था, 2,2, तो x पे 2 चलना है, 1 2, x पे 2 ये पॉइंट आ गया। अब y पे चलना है, y पे कितना चलना है, 2 1 2। तो अब ध्यान से देखेंगे 2,2 जो पॉइंट है वो भी हमारी लाइन पे लाई कर रहा है। इससे हमें चेक हो गया कि जो हमने इक्वेशन, जो हमने लाइन ड्रॉ की है इक्वेशन के हेल्प से, वो बिल्कुल सही है। यहां से फिर से एक बार मैं बता देता हूं कैसे मैंने 2,2 देखा। x पे कितना चलना है, 2, तो देखिए 1 2 1 2, x पे 2 चले। अब y पे कितना चलना है, 2, y कहाँ है, ऊपर की ओर, तो ये 1 और ये 2, देखिए ये 1 था, ये 2, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 2,2। इन पॉइंटों को मिलाती हुई जो लाइन होती है वो हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन होता है। आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से सीख गए हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारे वीडियो को G+ जरूर करिएगा। और अगर आप इसका सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। इसके जस्ट बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो जो प्लेलिस्ट है उसमें गिवन होगा, तो उस पर आप क्लिक करके हमारा नेक्स्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। थैंक यू।